guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Amid dating rumors, Ananya Pandey and Aditya Roy Kapoor go twinning in black at Karan Johar's party. Bade Miyan Akshay Kumar and Chote Miyan Tiger Shroff's unmissable camaraderie at the airport. Arijit Singh gets injured after a fan pulls his hand during a live concert. Ranveer Allahabadia thinks there are less female content creators. आदित्य रॉय कपूर के साथ ये कौन स्पॉट हुआ? अनन्या पांडे के संग लिंकअप रूमर्स के बीच आदित्य के साथ कोई और स्पॉट भी कैसे हो सकता है? जी हाँ, बी टाउन के रूमर कपल अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर एक बार फिर साथ स्पॉट हुए हैं। वो भी करण जौहर के रेजिडेंस पर हुई उसी ग्रैंड पार्टी में जहां इनवाइटेड थे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और मलाइका अरोड़ा, अर्जुन कपूर जैसे बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स। करण जौहर कोई पार्टी रखे और उनकी पार्टी में लव बर्ड्स न आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है? इस बार केजो की पार्टी में एक नहीं बल्कि दो लव बर्ड्स की जोड़ियों ने बटोरी है लाइमलाइट। तो क्या हुआ जब अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर हुए एक साथ स्पॉट? मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जोड़ी और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अपीयरेंस में क्या था खास? लेट्स फाइंड आउट। पहले एक लव बर्ड पार्टी करने आया, फिर दूसरे लव बर्ड ने भी उसे पार्टी में कर लिया ज्वाइन। जी हाँ, दोनों आए थे अलग अलग। ये है वो नजारा जो अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर के अलेज्ड लिंकअप की खबरों को फिर हवा दे गया है। अनन्या और आदित्य की इस अपीयरेंस में एक और बात जो सबने नोटिस की वो थी दे वर ट्विनिंग इन ब्लैक टी-शर्ट्स। करण जौहर की इस ग्रैंड डिनर पार्टी का दूसरा सबसे बड़ा अट्रैक्शन रहा मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जोड़ी। लेकिन अनन्या और आदित्य के लुका छुपी के खेल से अलग मलाइका और अर्जुन एक ही कार में हुए स्पॉट। वैसे भी मलाइका और अर्जुन कपूर कई बार एक साथ वेकेशन पर जाते हुए भी स्पॉट हो चुके हैं। केजो की पार्टी में ब्रह्मास्त्र की टीम की प्रेजेंस भी रही बेहद खास। फिल्म के लीड स्टार्स आलिया भट्ट और रणबीर कपूर कार में हुए स्पॉट। वहीं अयान मुखर्जी को भी केजो की पार्टी में एंटर करते हुए स्पॉट किया गया। खैर, केजो की पार्टी में पहुंचने वाले स्टार्स की झलक देखने के बाद फैंस को बेसब्री से इंतजार है इस पार्टी के इनसाइड विजुअल्स का। क्या पता उन पिक्चर्स में फिर से मिल जाए कोई ऐसा मोमेंट जो अनन्या पांडे और आदित्य कपूर को मुस्कुराते हुए एक ही फ्रेम में ले आए। Are you a bad girl? I don't know. I think everyone's been a little bit of a bad girl, no? Yeah. What do you think? I'm sure, no? To be honest, I'm not all that good as you think. करीना ने क्यों कहा I'm not all that good as you think? I'm not all that good as you think. करीना कपूर ने खुद को क्यों बताया a bad girl? are you a bad girl? I think everyone's been a little bit of a bad girl, no? Well, जल्दबाजी में कंक्लूड करने से बेहतर है कि आप फेमस डिजिटल कंटेंट क्रिएटर रणवीर अल्हाबादिया का ये इंटरव्यू देख लीजिए जिसे करीना कपूर ने लिया है। मिर्ची प्लस पर डाबर वीटा प्रेजेंट्स व्हाट विमेन वांट के इस एपिसोड में कैंडिड कन्फेशन सिर्फ रणवीर अल्हाबादिया की तरफ से ही नहीं आए बल्कि रणवीर से बात करते हुए करीना ने कर दिए हैं कुछ कैंडिड कन्फेशंस। करीना कपूर ने रणवीर अल्हाबादिया से पूछा कि गर्ल्स यूजुअली बैड बॉयज की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होती हैं, तो वो ऐसी सिचुएशन को कैसे करते हैं हैंडल। इस पर रणवीर ने देखिए कैसे कन्फेस किया कि वो भी एक बैड बॉय है। It's not that problematic. See, this is a nakab. Like it's not all of it. Yeah, okay. So they don't know. Yeah, this is my on-screen version. Okay. But actually behind the scenes there's a bad boy angle. So we have to see that, huh? On your show. You can't get 2 lakh teammates if you're not a bit of a bad boy. Acha.
Guys, he's making some like hardcore like statements on the show, huh? वहीं करीना ने रणवीर से ये भी पूछा कि वुमेन को मेन के कंपैरिजन में सोशल मीडिया पर काफी जल्दी फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन रणवीर ने इसे बताया वुमेन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी का नतीजा। I think eventually you follow people online who you relate with, and there's a lot of girls who use social media, but there's very few girls for them to follow. Okay. So if there was a lot of girls, the competition would be more. I feel the competition's a little less. Okay. Yeah. That's a smart kind of analyzation to this, na? Yeah, I think I live and breathe social media. Yeah. Oh, really? Yeah, Na? I mean I have to. You have to. Yeah. 24/7. Yeah. Do you live and breathe films? Not 24/7, but like, I mean, like, yeah. But कपूर खानदान में? हाँ, but उसके अलावा हम भी सोचते हैं ना, फिल्म्स के अलावा भी खाने के बारे में सोचते हैं। I love your social media page. और फिर पीछे पीछे करीना का फूड को लेकर ये कन्फेशन भी आ गया। खैर, जब बात हो रही थी रणवीर के पॉडकास्ट की, तो करीना ने ये भी पूछा कि एज एन इंटरव्यूअर कौन उन्हें लगा सबसे ज्यादा बोरिंग और किसके साथ बात रही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो देखिए रणवीर ने इस बात को कैसे दिया एक नया टेक। And sometimes ice gets broken like that. And sometimes ice takes like an hour and a half to break. Okay. So I couldn't break the ice with only Kajol. Okay. Yeah. But I don't. It's okay. I think she'll come again, and then we'll have a crazy good podcast. Yeah. Okay. And so, but who has really turned out to be really interesting? It's not happened yet, but you'd want to know who? Kareena Kapoor. At some point. At some point, huh? If Kareena Kapoor agrees. वेल, रणवीर ने काजोल के इंटरव्यू को बता दिया सबसे डिफिकल्ट और करीना को इंटरव्यू करने की ख्वाहिश भी जता दी। और जब इस पर बात आगे बढ़ी तो रणवीर ने ये भी रिवील किया कि करीना वाला इंटरव्यू क्यों होगा बेहद इंटरेस्टिंग। We could do like a nice 2-hour chat about life. About life. Okay. About being a bad boy and learning from a bad girl. No. Are you a bad girl? I don't know. I think everyone's been a little bit of a bad girl, no? Yeah. What do you think? I'm sure, no? To be honest, I'm not all that good as you think. See, I've seen your old Coffee with Karan episodes where you used to make really straightforward statements. I've learned with age. मतलब काजोल ही नहीं, रणवीर के लिए करीना कपूर को इंटरव्यू करना भी आसान नहीं रहने वाला। पर इतना जरूर है कि रणवीर अलाहाबादिया के शो में जब करीना पहुंचेंगी एज अ गेस्ट, तो वो इंटरव्यू भी इतना ही इंटरेस्टिंग होगा जितना धमाकेदार रहा मिर्ची प्लस डाबर वीटा प्रेजेंट्स व्हाट वुमेन वांट का ये एपिसोड। आगे बढ़ो। हाँ यार। बड़े मियां अक्षय कुमार और छोटे मियां टाइगर श्रॉफ मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ हुए हैं स्पॉट। वेल, दोनों का साथ नजर आना क्यों बन गया है बड़ी बात? ये अगर जानना है तो एक बार फिर ये नज़ारा देख लीजिए, क्योंकि स्टोरी में आगे हम आपको यही बताएंगे कि कहां से एक साथ लौटी है बॉलीवुड की ये फ्रेश जोड़ी, और ये भी कि फर्स्ट टाइम स्क्रीन शेयर करके दोनों कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर कैसा धमाल मचाने की तैयारी, जिसकी झलक टाइगर श्रॉफ ने फिल्म के सेट से अपनी एक पिक्चर शेयर करके दिखा भी दी है। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के एक साथ मुंबई लौटने से इस बात का इशारा भी मिल गया है कि यूरोप और यूएई में एक्सक्लूसिवली रखा गया फिल्म का शूटिंग स्केड्यूल लगता है हो गया है पूरा, जिसके बाद आज सुबह अर्ली मॉर्निंग दोनों को मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। टाइगर श्रॉफ जहां शर्ट और डेनिम में स्पॉट हुए, वहीं अक्षय कुमार ब्लैक हुडी और ब्लैक ट्रैक पैंट्स में नजर आए स्पॉटी अवतार में। दोनों एयरपोर्ट लॉबी से साथ चलते हुए बाहर आए और फिर बात करते हुए अपनी अपनी कार तक पहुंचे। अक्षय कुमार ने हग के साथ टाइगर श्रॉफ को विदा किया, फिर वो भी अपनी कार की तरफ चले गए। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की ये बॉन्डिंग फैंस को बेहद पसंद आई, जिसका सबूत सोशल मीडिया पर वीडियो पर मिले रिएक्शन से भी मिल रहा है। एक यूजर ने फायर इमोजी के साथ लिखा दे हैव अ ग्रेट बॉन्ड नाउ, तो वहीं एक दूसरे यूजर ने भी फायर इमोजी के साथ लिखा सुपर से ऊपर। बड़े मियां छोटे मियां की रियल लाइफ बॉन्डिंग तो आपने देख ली, अब चलिए छोटे मियां टाइगर श्रॉफ की वो खास तैयारी भी देख लीजिए जो उन्होंने इस खास फिल्म के लिए की है।
टाइगर श्रॉफ ने अपनी तैयारी की झलक दिखाई सेट पर क्लिक की गई इस पिक्चर के जरिए। हेक्टिक शूट के बाद रिलैक्स कर रहे टाइगर श्रॉफ ने अपनी ये पिक्चर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, नीड अ सीट आफ्टर व्हाट वी वेंट थ्रू। टाइगर श्रॉफ का ये रिप्ड फिजिक देखकर आपको इस बात का अंदाजा तो मिल ही गया होगा कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही बड़े मियां छोटे मियां जब नेक्स्ट ईयर ईद पर रिलीज होकर आएगी तो ये एक्शन एंटरटेनर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी कितना धमाल। आपके लेफ्ट में मैडम और राइट में सुजैन खान अपनी इस पब्लिक अपीयरेंस के लिए हो गई है ट्रोल। सुजैन जी असद भाई सामने, एकदम सामने आपके लेफ्ट में। पर इसका रीजन ना तो उनकी पर्सनल लाइफ है और ना ही कोई और प्रोफेशनल रीजन। रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरसलान गोनी के साथ स्पॉट होना भी नहीं था इसकी वजह। तो फिर सोशल मीडिया यूजर्स को सुजैन का ये स्टाइलिश अवतार क्यों खटक गया? नेटिजन्स ने उन्हें उर्फी जावेद और शिल्पा शेट्टी से कंपेयर करके क्यों कर दिया ट्रोल? ये पूरी स्टोरी देखने पर आपको खुद समझ आ जाएगा कि मौनी रॉय, जैकलिन फर्नांडिस और ईशा गुप्ता की प्रेजेंस वाली पार्टी में सुजैन की ये अपीयरेंस क्यों बन गई है हेडलाइंस। मलाइका अरोरा जैसी फैशनिस्टा भी रीसेंट डेज में उर्फी को कॉपी करने की वजह से ट्रोल हो चुकी है। इसी लिस्ट में अब जुड़ गया है ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान का नाम भी, जो एक बर्थडे बैश में स्पॉट हुई ठीक वैसी ही जीन्स में जिसमें उर्फी जावेद ही नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी भी नजर आ चुकी है। तो जब सुजैन सिमिलर जीन्स में हुई स्पॉट तो सोशल मीडिया यूजर्स का क्या था रिएक्शन? टेक अ लुक। रिसेंटली एक ग्रैंड बर्थडे बैश में नजर आए ईशा गुप्ता, सुनील ग्रोवर, आयुष शर्मा और सलमान खान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंटूर जैसे कई बी टाउन सेलेब्स। लेकिन इन सभी के बीच ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और अरसलान गोनी की ये अपीयरेंस बन गई टॉक ऑफ द टाउन। और इस बात की रीजन थी सुजैन खान की ये जीन्स। सुजैन की ये झलक सोशल मीडिया पर आते ही नेटिजन्स ने उन्हें इस जीन्स की वजह से ट्रोल कर दिया। कुछ यूजर्स ने सुजैन पर लगाया उर्फी जावेद को कॉपी करने का इल्जाम, तो किसी ने कह दिया सुजैन ने किया है शिल्पा शेट्टी को कॉपी। लास्ट ईयर दिसंबर में शिल्पा शेट्टी जब डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का बर्थडे बैश अटेंड करने पहुंची थी तो शिल्पा भी सिमिलर लुकिंग जीन्स में ही स्पॉट हो गई थी। तो बस सोशल मीडिया पर जैसे ही आया सुजैन का ये जीन्स वाला अवतार, यूजर्स ने उन्हें उर्फी और शिल्पा से कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने लिखा उर्फी की जीन्स, वहीं एक दूसरे यूजर ने लाफिंग इमोजी के साथ लिखा शिल्पा शेट्टी से जरूर उधार ली दिखती है। इसके अलावा जिन्हें सुजैन की जीन्स किसी से कंपेयर नहीं लगी वो भी सुजैन के स्टाइल कोशेड से इम्प्रेस नहीं दिखे। एक यूजर ने डबल लाफिंग इमोजी के साथ लिखा फैशन के नाम पर कुछ भी पहन लो। We hope सुजैन नेक्स्ट टाइम पब्लिक अपीयरेंस में इतना ख्याल जरूर रखेंगी कि उनकी ड्रेस किसी और से इंस्पायर ना लगे। You're a mature person, right? Why did you pull me like that? So that my hand is shaking right now. I can't move my hand. I was coming in front, so I just pulled. Obviously, I'll come in front of everybody, huh? I love everybody here. अरिजीत सिंह फैन से इंटरैक्ट करते हुए हो गए हैं इंजर्ड। You're pulling me like that. Now my hands are shaking. Yes, you heard it right. अगर यकीन ना हो तो खुद अरिजीत सिंह का बैंडेड से कवर्ड हाथ देख लीजिए। वेल, एक बड़े परफॉर्मर के साथ ये हुआ है एक कॉन्सर्ट के दौरान। कब, कहां और कैसे ये तो हम आपको इस स्टोरी में आगे दिखाएंगे ही। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि अरिजीत के फैंस इस इंसिडेंट पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सिंगर अरिजीत सिंह है नेशनल सेंसेशन। उनके कॉन्सर्ट्स में फैंस का क्रेज देखते ही बनता है। लेकिन रिसेंटली अरिजीत सिंह जब औरंगाबाद में एक कॉन्सर्ट पर गए थे टू परफॉर्म, उन्हें एक फैन ने हाथ पकड़कर खींच दिया, जिसके बाद अरिजीत हो गए इंजर्ड। क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट।
रिसेंटली अरिजीत सिंह औरंगाबाद में परफॉर्म कर रहे थे। अरिजीत की उसी परफॉर्मेंस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें अरिजीत एक फैन से इंटरैक्ट करते नजर आ रहे हैं और देखते ही देखते ये मोमेंट कन्वर्ट हो गया एक मिसहैप में, जिसका नतीजा अरिजीत की इस पिक्चर में नजर आ रहा है। पिक्चर में अरिजीत बैंडेड के साथ नजर आ रहे हैं और उनकी पिक्चर के साथ टेक्स्ट नजर आ रहा है। अरिजीत को इस हालत में देखकर उनके एक फैन ने लिखा, An artist performs with their passion and heart for every single fan of him, non-stop 4 hours. Please enjoy the music and enjoy yourselves listening to it, but be polite. लेकिन अरिजीत की बात करें तो अरिजीत इस मोमेंट को लेकर खुद नजर आए थोड़े शॉक्ड। अरिजीत कह रहे हैं, But if I am not able to perform, you are not able to have fun. That's as simple as that. You're pulling me like that. Now my hands are shaking. Sorry. I was not trying to. Should I leave? Because you were like. I gave you. You have to understand one thing. You're a grown-up, right? You're a mature person, right? Why did you pull me like that? So that my hand is shaking right now. I can't move my hand. No, you were coming in front, so I just. Obviously I'll come in front of everybody, man. I love everybody here. Sorry. I will go to everybody. Well, इस इंसिडेंट के बाद अरिजीत के फैंस उनका हाथ खींचने वाले को क्रिटिसाइज करते नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, Not at all appreciated. The gem is a gem of a person. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, Please learn to respect. Well, we hope अरिजीत की ये हालत देखकर फैंस को इतना जरूर समझ आएगा कि फैंस को अपने फेवरेट स्टार के साथ कैसे पेश आना चाहिए। ज़ूमीफाई हुए आप? नहीं समझे? वेल, ज़ूम पर अपने फेवरेट गाने और प्रोग्राम्स तो आप एंजॉय करते ही आए हैं, लेकिन अब आपको मिल रहा है मौका ज़ूमीफाई होने का। गाने एंजॉय करने के साथ साथ खेलो बॉलीवुड क्विज, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स के साथ उन पर देखो अनोखे ट्रिविया, यानी कि हर एड ब्रेक में कुछ नया ही सरप्राइज। और हाँ, अगर आप में डांस का हुनर है तो आपको मिल सकता है मौका ज़ूम टीवी पे आने का। बस चैनल पर दिखाए गए किसी भी गाने पर अपने डांसिंग वीडियो शूट करो और इंस्टाग्राम रील्स पर #Zoomify कह के अपलोड करो। अगर आपके वीडियोस हमें पसंद आएंगे तो हम उसे हमारे चैनल पर जरूर दिखाएंगे। तो देर किस बात की, ट्यून इन टू ज़ूम और हो जा Zoomify। Get a chance to feature on Zoom TV. हो जा Zoomify. प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बट गाइस स्टे ट्यून्ड cause I'll be back in a short while. स्मॉल स्क्रीन सेलिब्रिटीज ने अपनी हरकतों से हमारा खूब मनोरंजन किया है, एंड एज वी स्पेंड मोर टाइम ऑन आवर डिवाइसेस, इट्स नॉट सरप्राइजिंग टू सी दैट लोग इन छोटे पर्दे के बड़े सितारों को बहुत कीनली फॉलो करने लगे हैं। सो हु वर द मूवर्स एंड शेकर्स टुडे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन एंड सोशल मीडिया? लेट्स फाइंड आउट। उर्फी जावेद भले ही लाखों चाहने वालों का क्रश हो, पर उर्फी जावेद ने रिवील कर दिया है अपना चाइल्डहुड क्रश। यस, यू हर्ड इट राइट। इश्क विश्क देखने के बाद उर्फी जावेद के क्रश रहे हैं शाहिद कपूर। उर्फी जावेद ने सोशल मीडिया पर रिवील की है शाहिद कपूर को लेकर अपने दिल की बात और बताया कि शाहिद कपूर की वजह से उन्हें कोई और कभी अच्छा नहीं लगा। उर्फी जावेद ने कहा, 20 years back exactly on 9th May Ishq Vishk released and I fell madly deeply in love with Shahid. I filled hundreds of diaries with his names, hundreds of Shahid's posters in my room. I cried my eyes out when he got married. Maybe it's because of him I couldn't live with any other man. 20 years ago, my life changed. This film was a game changer. Till today, it's so relevant. The songs, dialogues, everything. बिग बॉस फेम सोनाली रॉथ ने अपनी इस बिकिनी लुक से समंदर में आग लगा दी है। वेल यस, पिंक बिकिनी में सोनाली रॉथ कितनी हॉट नजर आ रही हैं, ये उनके फैंस के रिएक्शन से ही पता चल रहा है। रिसेंटली सोनाली रॉथ ने अपने सोशल मीडिया पेज से ये वीडियो शेयर किया और कैप्शन दिया, मरमेड। सोनाली रॉथ का ये सुपर हॉट अवतार देखने के बाद फैंस और नेटिजन्स के कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कोई उनके पोस्ट पर फायर इमोजीज ड्रॉप कर रहा है तो कोई लिख रहा है जल परी। पॉपुलर टेलीविजन शो अनुपमा के फैंस ये जरूर जानना चाहेंगे कि शो के लिए रूपाली गांगुली कितनी फीस चार्ज करती हैं, तो बता दें, एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो रूपाली गांगुली अनुपमा के लिए चार्ज करती हैं वॉपिंग 3 लाख पर एपिसोड, और ये अमाउंट डिस्क्लोज होते ही रूपाली गांगुली बन गई हैं इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस। Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform.
This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.